नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रः सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को रथ यात्रा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रथ यात्रा हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है जो भारत के अनेक राज्यों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, किंतु उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में इसका भव्य आयोजन होता है। जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ की नगरी है। यहाँ रथ यात्रा पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रथ यात्रा के दर्शन लाभ के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को प्रारंभ होती है। जगन्नाथपुरी में यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया से दशमी तक लोगों के बीच ही रहते हैं। यह पर्व सैकड़ों वर्ष से मनाया जा रहा है। रथ यात्रा की तैयारी हर वर्ष बसंत पंचमी से ही शुरू कर दी जाती है। भगवान के रथ के लिए शुद्ध व परिपक्व नीम के पेड़ की लकड़ियों का प्रयोग होता है। रथ के निर्माण में इस लकड़ी के सिवा किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात रथ में एक भी कील नहीं लगाई जाती। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रथ होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं। इसे ताल ध्वज कहते हैं। दूसरा रथ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का होता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। इसे दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है। और सबसे अंत में तीसरा रथ भगवान जगन्नाथ का होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं और इसे नंदी घोष या गरुण ध्वज के नाम से जाना जाता है। तीनों रथों को उनके रंग और लंबाई से पहचाना जा सकता है। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे अनेक मत और मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से नगर दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने सुभद्रा को रथ से भ्रमण करवाया। तब से हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। जबकि रथ यात्रा के पीछे का पौराणिक मत यह है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन होता है। उस दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम तथा उनकी बहन सुभद्रा जी को रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है और 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। और मान्यता है कि इस स्नान से भगवान बीमार हो जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु को एक विशेष कमरे में रखा जाता है और एक बीमार व्यक्ति की तरह ही उनकी सेवा की जाती है।
15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन भगवान अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ हर साल अपनी मौसी के घर जाते हैं। रथ यात्रा में रथ को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जिसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। इस रथ को लाखों लोग खींचते हैं। माना जाता है कि रथ खींचने वाले के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यताएं अनेक हैं, किंतु रथ यात्रा का उद्देश्य केवल यही है कि जो भक्त भगवान के पास नहीं आ सकते, भगवान उनके लिए स्वयं मंदिर से बाहर आकर उन्हें दर्शन देते हैं और अपनी प्रजा के बीच में रहकर प्रजा का हाल चाल लेते हैं। भगवान स्वयं भी कहते हैं कि अपने भक्तों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। यही कारण है भक्तों को दर्शन देने और उनके बीच रहने के लिए भगवान नगर भ्रमण पर निकलते हैं और इसीलिए रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी के अलावा भारत के अनेक राज्यों में रथ यात्रा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद की रथ यात्रा भी बहुत ही प्रसिद्ध है और लाखों भक्त वहां भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तो इस रथ यात्रा पर्व पर हमारी यही अभिलाषा है कि जगत के नाथ जगन्नाथ आपकी भी हर इच्छा पूरी करें और आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करें। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।